दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हुए मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। इस 8 साल में मैंने बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस किया है और उसको मैंने ओवरकम किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट रोड मैप, ताकि आप घर बैठे बैठे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। हाँ, ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्टीज आएंगे आपके सामने, लेकिन गाइज अगर आप पहले से ही जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ताकि आपसे कोई भी चीज यहां पर स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाओ ना, और उसको अगर आप सही तरीके से रन कर लो ना, तो आप यूं समझ लो कि जिंदगी भर के लिए आपका जो करियर है वो सेट हो चुका है। क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये आपको एक्सपीरियंस भी देता है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको जिंदगी भर साथ देगा। भले ही एक ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट जो होगा, हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, आप कोई प्रोडक्ट बेच दोगे फिर, है ना। जैसे कि पहले साइबर कैफे हुआ करते थे, आज के डेट में साइबर कैफे किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो वैसे ही चीजें हर जगह चलती रहती है। पहले कुछ और चीजें चलती थी, पहले कपड़ों का जो डिजाइन होता था अलग होता था, आज के डेट में कपड़े टोटली अलग तरीके से डिजाइन होकर आते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केट से निकल जाती है और नए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो नए प्रोडक्ट्स को भी बेचना हमें आ जाएगा अगर हम एक बार किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को सक्सेसफुली रन करना सीख जाए तो चलो हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं यहां पर। और वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लेना, क्योंकि आज का वीडियो आपको जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि आपके पास दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, और पूरा वीडियो को देखने के बाद कुछ भी वैल्यू मिले ना, तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं तो बिना लाइक के चले जाना। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि कुछ चीजें ऑनलाइन बिक रही है। ठीक है, बस इतना ही आता है ना। ये एक बेसिक सा आइडिया होता है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का। अभी बेसिक को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, इस पर क्लिक करते हैं। जल्दी से हम छोटी छोटी चीजों को जल्दी से निपटाएंगे। सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना, इसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। अभी फिजिकल या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचो, जैसे कि जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारी चीजें आप बेचोगे तो फिजिकल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है? जैसे कि आप कोई वर्डप्रेस थीम बेच रहे हो, कोई प्लगइन बेच रहे हो, आप कोई स्टॉक वीडियोस बेच रहे हो, कोई म्यूजिक बेच रहे हो, या फिर मान लो कि कोर्स बेच रहे हो, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाती है। लेकिन बिक कहां रहा है? ऑनलाइन ही बेच रहे हो ना उसको, तो तब तक उसको हम ई कॉमर्स बिजनेस ही मानेंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया, हमने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं नीश प्रोडक्ट क्या होगा, नीश क्या होगी। देखो, इसको समझने के लिए हम इसको ओपन करते हैं। चूज व्हाट टू सेल, क्या बेचोगे आप? ठीक है, अब क्या बेच सकते हो? ठीक है, अभी आपके साथ मैंने बता दिया आपको कि फिजिकल प्रोडक्ट एक ऑप्शन है आपके पास, डिजिटल प्रोडक्ट दूसरा ऑप्शन है आपके पास। अभी आप इसमें से क्या बेचोगे, ये सवाल है। ठीक है, देखो क्या होता है आज के डेट में ना, बहुत सारी चीजों को हमें प्लान करना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट बेचना शुरू करने से पहले हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ओके, हम एक प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है हम उसको बेचेंगे, या फिर हम ये नहीं सोच सकते कि अभी कोई चीज बिक रही है तो हम उसे बेचेंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है जो चीज आज बिक रही है वो कल ना बिके। हम एफर्ट डाल रहे हैं, और इसलिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आगे जाके हमारी सेल्स और भी ज्यादा बढ़े। अभी हमें पता है कि अगर आज के डेट में ओवरसाइज टी शर्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, हो सकता है एक साल बाद ओवरसाइज टी शर्ट कोई ना पहने, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अभी शुरू हुआ और मुश्किल से 1 या 2 साल चलेगा और खत्म हो जाएगा, फिर कोई उसे पहनेगा नहीं। वैसे ही जो है बहुत सारी चीजें मार्केट में आई है और खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक एवरग्रीन चीजें नहीं थी। अगर आप ऐसी चीजें सेल करना चाहते हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चीजों को सेल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एड चला लो। आज बेचो, जितना कमाना है आज कमा लो, सोचना मत फ्यूचर के बारे में। ठीक है, उसमें फ्यूचर के बारे में मत सोचना, ये सोचना कि जितना कमाना है चलो एड रन करो, जम के एड रन करो, जितना बेचना चाहे बेचो। क्योंकि आज के डेट में तो बहुत लोग खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। लेकिन जब हम एक ये सोचते हैं ना कि हमें अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो हम ऐसे चीजों को सेल करना शुरू करेंगे जो आज भी बिकेगा, फ्यूचर में इससे ज्यादा बिकेगा। ठीक है, वो चीजों को आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लिपकार्ट में आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट में मैंने यहाँ पे सर्च किया वायरलेस माइक फॉर यूट्यूबर। ठीक है, अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं जो चीजें आजकल देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, उससे मुझे लग रहा है कि यार क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी कंटेंट क्रिएटर्स को क्या चाहिए होगा? वायरलेस माइक चाहिए होगा, वायर्ड माइक चाहिए होगा, अपना एक सेटअप चाहिए होगा। सेटअप में जो जो चीजें आती है, जैसे अकोस्टिक फॉर्म सेटअप का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छी खासी लाइटिंग्स वो सेटअप का पार्ट हो सकता है। डीएसएलआर, मिररलेस कैमरास, फोन्स,
ड्रोन, ये सब चीजें जो होते हैं आज के डेट में यूट्यूबर्स को इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रिंग लाइट्स, ये सारे ऑप्शंस है। ओके, तो ऐसा कुछ बेचो जिसकी अभी खाली शुरुआत हो रही है। देखो ये कंटेंट क्रिएशन खाली अभी शुरू हो रहा है। पिछले 5-6 सालों में लोगों के पास इंटरनेट आना शुरू हुआ है। आज भी इंडिया की आधी पॉपुलेशन के पास इंटरनेट नहीं है, ना पता भी नहीं है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार आज के डेट में किसको नहीं पता होगा इंटरनेट के बारे में। गाइज अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाओगे ना, किसी को नहीं पता इंटरनेट के बारे में क्या है, ठीक है। और ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज भी हमारे इंडिया की 10 से 15% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिन्हें नोटबंदी के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। वो पुराना कैश लेके बैठे होंगे। तो ये रियलिटी है हमारे देश की, ठीक है। हम इतना ग्रास रूट लेवल तक जाते नहीं है, कोई भी नहीं जाता है, हमारी सरकार भी नहीं जाती है। लेकिन अगर हम सोचें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, ये दिमाग आपको लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है। अभी चलो, अभी ये जो माइक है हमारा, ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसकी खाली शुरुआत हो रही है और कंपटीशन हमें अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़ चुका है। लेकिन गाइस इसकी कंपटीशन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों ने है ना ऐसा फैला दिया है कि यार लोग बहुत सारे बेच रहे हैं, अब क्या मार्केट में घुसेंगे, माइक तो नहीं बेच पाएंगे यार, ये डीएसएलआर तो नहीं बेच पाएंगे यार इतने सालों से। यार डीएसएलआर ना हमारे 2% या 1% लोगों के पास भी डीएसएलआर नहीं है इंडिया में। सोचो अभी 99% लोग पूरे बाकी है 150 करोड़ में से। तो इमेजिन करके देखो मार्केट कितना बड़ा है। सबको नहीं चाहिए होता डीएसएलआर, बट फिर भी यार जैसे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी पता चलेगा ना डीएसएलआर के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, तो बेचने को तो। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। ये तो सिर्फ एक माइक का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे मार्केट में जो कि आराम से बिक सकती है, बस ऐसा एक प्रोडक्ट हमें निकालना होता है। अब सेम केस अप्लाई होता है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी। कोर्सेज सेल कर रहे हैं लोग, वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन्स, अनाप शनाप चीजें, वीडियो फुटेजेस सेल कर रहे हैं, और स्टॉक म्यूजिक सेल कर रहे हैं, स्टॉक वीडियो, स्टॉक इमेजेस ये सेल कर पा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यार, रिंगटोन से लेकर हर एक छोटी छोटी चीजें जो ऑनलाइन बिक रही है, ठीक है। और लोग खरीद रहे हैं रैंडमली, मतलब जिनको जो चीज चाहिए, पैसा है, खरीद रहे हैं लोग, ठीक है। सब कुछ बिकता है ऑनलाइन, बस दिखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको दिखाना है, वो सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, सेल्स को ध्यान में रखते हुए, डिमांड को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बेचना है, ठीक है। अब इसमें हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया जिसके अंदर पीपल, लोग जिसमें इंटरेस्टेड है वो बेचो, ठीक है। और दूसरा, हमारा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे, है ना। जैसे मेरा इंटरेस्ट है वायरलेस माइक में, तो इसलिए मैं इस चीज के बारे में इतना बात कर रहा हूं। तो जिस चीज जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज को हम अच्छे तरीके से बेच पाते हैं, ठीक है। अभी इसको ओपन करते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कपड़े बेच रहे हैं, गैजेट बेच रहे हैं, ठीक है। गैजेट्स अच्छी तरीके से बिक जाते हैं, कपड़े बिकते हैं। कपड़े का यूं है ना कि यार मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन फिर भी है ना कपड़े लिमिटलेस है। कपड़े में तो जितना चाहे उतना डिजाइन बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कपड़े के साथ, कैसा भी कपड़ा बनाया ना लोग पहनते हैं, है ना। तो इसमें क्या है ना, लिमिटलेस, आप जितना दिमाग लगाओ उतना आप कपड़े के अंदर वेरिएशंस ला सकते हो, ठीक है। तो ये बिकेंगे, गैजेट्स बिकेंगे, पक्की बात है, ठीक है। और कोर्सेस मतलब लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सीखना चाहते हैं, और जब लोग सीखना चाहते हैं ना तो उनको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अच्छे कोर्सेज बिकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दोगे बेच दोगे, ऐसा नहीं होता। अच्छे कोर्स में लोग समझदार हो चुके हैं, तो अच्छे कोर्स होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे कि अगर बात कर ले कैनवा, ठीक है, एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप एक बहुत काफी अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, फिल्मोरा, कैपकट, ये सारे बहुत अच्छे जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बिकती है मार्केट में। ओके, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा सेटअप योर स्टोर। स्टोर को कैसे सेटअप करोगे? तो यार स्टोर को सेटअप करने के मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, सेल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अभी क्या है ना, हम यहां से नीचे शुरू करते हैं, सेल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अभी देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो आपका जीएसटी नंबर वगैरह होना चाहिए, आपको अपना कोई कंपनी जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। मीशो में आप उसके बिना कर सकते हो, लेकिन आप अपना जो फिजिकली आप जिस स्टेट में हो ना, आप वहां पर उसको सेल कर सकते हो। उसके बाहर अगर आपको सेल करना है तो जरूरत पड़ जाएगी, तो ये एक मतलब इश्यू क्रिएट कर सकता है आपके लिए, है ना। लेकिन हाँ, अगर एक जीएसटी नंबर आप बनवा लोगे ना, तो यार अच्छे खासे सेल्स निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक आता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, लिमिटलेस ट्रैफिक आता है यहां पर, ठीक है। तो आप आराम से बेच सकते हो। अभी अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, इन केस, ठीक है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप जीएसटी नंबर के ऊपर इन्वेस्ट करके क्या ही कर लोगे? मतलब कुछ कमाओगे तो आपको जीएसटी देना है ना। तो उससे पहले आप अगर जीएसटी नंबर के पीछे भागोगे तो उसको कोई सेंस नहीं निकला। आपका बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और आप जीएसटी नंबर बनाने चले गए, क्या मतलब निकलेगा? आप और 4-5 हजार रुपए चले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे?
है ना। जरूरी चीजें पहले करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजोन पे बेचो, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का एक बिजनेस नेम सेटअप करो, अपने उस नेम को ग्रो करो, और उसके लिए शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस, आप इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। शॉपिफाई थोड़ा महंगा है, वर्डप्रेस सस्ता है। तो शॉपिफाई में क्या है ना कि 1000 से लेकर 1500 रुपए महीने के लगते हैं, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट बनाना है अपना खुद का शॉपिफाई का होस्टिंग लेकर, तो 1000 से 1500 रुपए महीने के लगते हैं। और अगर आप वर्डप्रेस चले जाओगे तो आपको 6000 रुपए पूरे साल के लगते हैं, ठीक है। तो अगर सॉरी 6000 रुपए पूरे 4 साल के लगते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। वर्डप्रेस अगर आप एक होस्टिंग बाय करने जाते हो 6000 रुपए पूरे 4 साल के लग सकते हैं, या फिर 10,000 रुपए, थोड़ा सा बेटर प्लान लोगे तो 10,000 रुपए पूरे साल के लगेंगे। लेकिन अगर आप शॉपिफाई से होस्टिंग लोगे तो एक साल के आप मान के चलो आपको कुछ लगभग मतलब 20,000 के आसपास एक साल का लग जाएगा। काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप सोच रहे होंगे यार फिर तो वर्डप्रेस ही ले लेते हैं, सोच रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाओगे सस्ता पड़ता है और काफी अच्छा भी रहता है, जब तक कि आपके दिन में 100-200 सेल्स नहीं होते। अगर आपके दिन में 100-200 सेल्स आने लग गए ना, मतलब समझ जाना कि शॉपिफाई पे आने का टाइम हो गया है, ठीक है। क्योंकि शॉपिफाई पे आपके कितने भी सेल्स हो रहे होंगे ना, कोई भी सेल बीच में रुकेगा नहीं, ठीक है। ये शॉपिफाई की खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए बनाया गया है शॉपिफाई। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप शॉपिफाई पर अपना पूरा फोकस रखना, क्योंकि फ्यूचर आपका शॉपिफाई में ही है। लेकिन शुरू करने के लिए आप वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो। और वर्डप्रेस का कैसे यूज करोगे, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए होस्टिंग की जरूरत है, और होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे आ जाओगे, 75% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सर्विसेज में जाओगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाओगे, और यहां पर आने के बाद आपका जब अगर ये वाला प्लान आप लेते हो तो पूरे साल के 6,400 रुपए लगेंगे। ये वाला प्लान आप लेते हो तो पूरे 4 साल के आपको 10,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। मेरे लिए तो जो बेस्ट प्लान आज तक काम किया है वो बिजनेस वाला प्लान है। यहां पर मैंने खुद ने बिजनेस प्लान बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बिजनेस प्लान का आपको बताऊंगा। यहां पर चूज प्लान पे क्लिक करो आप सबसे पहले, और कार्ट में पहुंच जाओगे, और एक कूपन कोड भी है जो कि मैं आपको दूंगा। यहां पर आगे हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करोगे, और यहां पर आपको एंटर करना है होस्टिंगर 10 और अप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहां पर जो है 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो 4 साल और 3 महीने यानी कि 51 महीने के लिए आपकी जो होस्टिंग का कॉस्ट पड़ेगा ना वो 10,756 रुपए, ठीक है, जिसमें आपका फ्री डोमेन इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। यूट्यूब पे ये सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंग बाय किया है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, वेबसाइट सेटअप किया है, सब कुछ आपको यहां पर मैंने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। वापस आते हैं, तो ये वर्डप्रेस का हो गया। शॉपिफाई पे अगर आपको कुछ करना है तो क्या करोगे आप, सिंपली यहां पर आके आप लिखोगे मीशो लिख दो या फिर शॉपिफाई लिख दो। तो शॉपिफाई से मैंने खरीदकर आपको यहां बताया हुआ इस वीडियो के अंदर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद मीशो, ठीक है। तो यहां से आपको शॉपिफाई से कैसे बाय करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका डिस्काउंट लिंक, शॉपिफाई का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और होस्टिंगर का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इन दोनों वीडियोस का लिंक अगर मैं देना भूल गया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो हमारा चैनल डी मार्केटिंग वॉल है, इस पे आके आप सर्च कर लेना शॉपिफाई, ठीक है। ये शॉपिफाई टाइप किया और आपको ये एक वीडियो हमारा मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लेना, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अभी ये बात हो गई, अब आते हैं हमारे स्टेप 4 में, जो कि गेट द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कहां से लेकर आओगे, 3 ऑप्शन है आपके पास, मेक योर ओन। अभी देखो कितने लोग अपना प्रोडक्ट खुद बना लेंगे। अगर डिजिटल प्रोडक्ट हो तो फिर भी ठीक है कि आज के डेट में चैट जीपीटी है, आप बोलोगे कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लगइन या फिर कोई थीम, वो बना कर दे देंगे आपको, ठीक है। तो आराम से आप बना सकते हो और उसको बेच सकते हो, कोई इशू नहीं, आराम से बेच सकते हो। इन्वेंटो मार्केट में आ जाओ और यहाँ पर जो बेचना है बेचो, सब बिकता है यहाँ पर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार डिजिटल प्रोडक्ट में मजा नहीं आएगा, फिजिकल प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, कुछ करना है एक्चुअल में लाइफ में, ठीक है, थोड़ा सा एंगेजिंग लाइफ चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक ऑप्शन है कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उसको कोई प्रोडक्ट बनवाओ, अपना नाम दो उस प्रोडक्ट का और आप मार्केट में उतारो उस प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन बहुत पैसा लगेगा उसमें, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ये थोड़ी बोलेगा कि मैं तुम्हारा एक प्रोडक्ट बना के दूंगा तुम्हें, वो बिकता है कि नहीं बिकता देख लेना फिर दूसरा बनाऊंगा। मैन्युफैक्चरर को एक क्वांटिटी बतानी पड़ती है, 1000 क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, 2000 5000 क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो मैन्युफैक्चरर आपके लिए बनाना शुरू करेगा, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना मेहनत करने के लिए। तो 5-10 हजार प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार दोगे, बिकेगा नहीं तो क्या करोगे फिर, तो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि शुरू में आप लोकल शॉप्स पे जाओ और सप्लायर्स ढूंढो, ठीक है, जो कि आपके बिहाफ पे जो है अगर डिलीवरी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप उनसे प्रोडक्ट लाओ और ई कॉमर्स सर्विस, जब जैसे ही ऑर्डर आए उनके पास जाओ, प्रोडक्ट लो और आप सेंड करो, ठीक है।
अगर ये भी नहीं हो सकता, लोकल शॉप में आपको लगता है कि नहीं यार आपके आसपास कोई बड़े अच्छे होलसेलर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आ जाओ इंडिया मार्ट में। अभी इंडिया मार्ट में आप देखो वायरलेस माइक मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला वायरलेस माइक है, ठीक है, 120 रुपए का है, 120 रुपए का वायरलेस माइक है। अगर ऑनलाइन अगर दे तो 1100 रुपए में तक ये माइक बिक रहा है। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहां से सप्लायर से कांटेक्ट करो, 120 में वो माइक दे रहा है, कैसे भी करके बार्गेन करके 80-90 रुपए में उससे ये माइक ले लो, ठीक है। सैंपल तो वैसे ही भेज देंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप उनसे कम प्राइस में ये माइक ले लो, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 हजार रुपए में आप 10-20-30 माइक ले लो, ठीक है, 3,000 रुपए आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन 10-20-30 माइक आपके पास आ जाएगा। फिर उस माइक को अच्छा खासा उसका फोटो वगैरह लो, ठीक है। जरूरी नहीं है शुरू में, तो आपको सैंपल से भी आप फोटो ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जब आपका पहला ऑर्डर आ जाए ना उसके बाद भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इन लोगों से माइक का पूरा 10-20-30 अगर जब आप बोलोगे ना इनको, तभी वो भेजेंगे आपको, सैंपल तो भेज देंगे, लेकिन उसके बाद अगर रेगुलर बेसिस पे आपको माइक भेजना होगा ना, तो वो थोड़ा सा क्वांटिटी में बेचेंगे। तो 10 या 20 माइक इनसे मंगवा लेना, क्योंकि आपको पता चल गया आपको ऑर्डर आना शुरू हो गया है, तो तब भी आप कर सकते हो ये चीज, ठीक है। तो यहां से आप जो है अपना, बहुत सारे लोगों को कॉल लगाना पड़ेगा माई प्राइस कम करवाने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हम ये बिजनेस करने बैठे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप यहां पर सप्लायर से डायरेक्टली फोन पर बात करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो ड्रॉप शिपिंग कर लो। देखो ड्रॉप शिपिंग, अगेन ये वाला वीडियो देखना, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद मीशो, आप समझ जाओगे कि एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा समझना है कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज होती है, वो ये वाला वीडियो देख लो, करते कैसे ये देखना तो ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है। कि दोनों ही एक बहुत अच्छे वीडियोस है अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में ज्यादा समझना है तो। उसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट किसी से लेकर रखना ही नहीं है, ठीक है। आप किसी थर्ड पार्टी जैसे मीशो जैसे थर्ड पार्टी के साथ टाई अप कर लो, कोई ऑर्डर आएगा, आप वही ऑर्डर मीशो को डाल दोगे, मीशो का कस्टमर घर पहुंचा देगा, कस्टमर पैसा देगा, मीशो अपना हिस्सा रखेगा और बाकी हिस्सा आपको दे देगा, ठीक है। आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, मतलब प्रोडक्ट रखना ही नहीं है आपको, कोई खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग अच्छा ऑप्शन है। बट गाइज ड्रॉप शिपिंग करने के लिए थोड़ा सा और बेटर आपको जो है आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एड्स रन करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि सेल्स ज्यादा चाहिए होते हैं, तभी जाके ड्रॉप शिपिंग में कुछ मजा आएगा, क्योंकि आप अपना कमीशन मीशो को भी तो दे रहे हो ना बीच में, ठीक है। जो जिसके साथ भी आप करोगे ना उनके साथ, उनको आप अपना कमीशन भी तो दे रहे हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके यहां से जा रहा है, आप खुद का प्रोडक्ट नहीं है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मीशो भी तो अपना खुद का वो मार्जिन वहां पर रखता है, होलसेलर से मीशो भी लेता है, ठीक है, वो अपना मार्जिन रखेगा, ठीक है। फिर उसमें आप अपना मार्जिन रखोगे, प्राइस बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए एड चलाने की जरूरत पड़ जाती है। तो वो चीजें होती है। अब अगला है एड प्रोडक्ट, ठीक है। आपने जो वेबसाइट बनाया है वर्डप्रेस, शॉपिफाई, अमेज़न, जब वहां पर अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, ऐड करते टाइम क्या चीज ध्यान रखनी है, इमेज ऐड करनी है। सबसे पहले तो इमेज में दो चीज याद रखनी, कोशिश करना इमेज क्लियर हो, लेकिन इतना भी क्लियर करने के चक्कर में उसकी साइज बहुत ज्यादा मत डाल देना, क्योंकि क्या होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में इमेजेस बहुत डालनी पड़ती है, 1-2 इमेजेस से ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी इमेज डालते हो, उस इमेजेस को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। अब कंप्रेस करने के चक्कर में अगर थोड़ा सा क्वालिटी कम हो गया ना, तो होने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी के चक्कर में उसको बिना कंप्रेस किए अपलोड मत करना, क्योंकि साइट का जल्दी लोड होना बहुत जरूरी है, तभी साइट रैंक होती है। प्राइस, अभी प्राइस के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूं। जैसे कि ये 120 रुपए का माइक है, मान लो कि आपने बार्गेनिंग किया, नहीं माना सप्लायर, ठीक है, 120 में दे रहा है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग यही माइक ऑनलाइन बेच रहे हैं कुछ 1000-1100 रुपए में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 500, 600, 700 रुपए में इसको बेचने की कोशिश करनी है। अब यहां पर आप अगर इसे 500, 700 रुपए में बेचना है, तो आपको उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन वो निकालना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि डिलीवरी चार्जेस कितने लगेंगे, आपको यह भी देखना पड़ेगा पैकिंग चार्जेस कितने लगेंगे, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें आपका हिस्सा जो है, मैंने जैसा ही कहा था, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो है ही है, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि रिटर्न भी होता है कभी कभी, तो रिटर्न होते टाइम और कैश ऑन डिलीवरी का कोई चार्जेस रहता है तो वो भी देखना पड़ेगा। रिटर्न के टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्ट लेके जाता है बंदा, लेके आता है बंदा, तो उसमें भी क्या थोड़ी दिक्कत रहती है, खास करके जब कैश ऑन डिलीवरी होता है तब थोड़ा सा ज्यादा प्राइसिंग होता है। तो इन सारे प्राइसेस को निकालने के बाद आपको एक मिनिमल प्रॉफिट के साथ अपना जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको यहां पर डालना पड़ेगा। तो 120 का जो अगर प्रोडक्ट है, इन सब चीजों को, सारी चीजें मिला के मान लो कि कुछ 200 रुपए
की कॉस्टिंग और इसके ऊपर लग जाती है, तो ये 320 का हो जाता है। और उसके बाद आपको इसे जो है 400 या फिर 450 500 रुपए के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को अपलोड करना है, तभी जाके आपको प्रोडक्ट दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं 500 600 700 रुपए में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अपना प्रॉफिट भी बनाना है, आपको इसके बीच में अपनी सारी कॉस्टिंग्स भी निकालनी है, और सारी कॉस्टिंग निकलने के बाद भी आपका प्रॉफिट यहां पर निकलना चाहिए किसी भी हालत में। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्राइस सेटअप सेट करना पड़ेगा। अब डिटेल्स में आपका यहां पर बनता है साइज, वेट और कलर। अभी जैसे कोई टी शर्ट बेच रहे हो तो उसका साइज होगा, उसका कलर होगा, ये सारी चीजें। जूते बेच रहे होगे तो उसका साइज होगा, उसका कलर होगा। ठीक है, अगर आप कोई अलग गैजेट्स वगैरह, उसका वेट होगा। मतलब ऐसे जो चीजें होती है ना, वो सब चीजें आपको बहुत एक्यूरेट रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इन सब में रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी अच्छी तरीके से क्लियर करना है। जहां पर चीजें क्लियर होती है लोग वहीं से बाय करते हैं, जहां पर कंफ्यूजन होता है ना, लोग अपना पैसा वहां खर्च नहीं करते हैं। तो हर चीज की एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में भी और आपके वेबसाइट में भी। ठीक है, ये जरूरी है। अब आते हैं 6 स्टेप की तरफ, डिलीवरी। ठीक है, अभी डिलीवरी क्या है ना, एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन जाता है। क्योंकि अगर डिलीवरी जो पार्टनर है आपका, अगर वो सही नहीं हुआ ना, आपने ये सारी चीजें भी सही कर ली ना, तो भी आपका डिलीवरी सही नहीं हुआ तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ऐसे में आपको है ना एक ऐसा कोरियर सर्विस लेना चाहिए जो कि आपका काम बहुत अच्छी तरीके से कर ले, टाइम पर करे, फास्ट डिलीवरी करे और बिना कोई नुकसान किए करे, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, शिप रॉकेट और अभी जो डिलीवरी, तो मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है यहाँ पर, फेडेक्स का यूज कर सकते हो, ब्लू डार्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, सारे अच्छे डिलीवरी पार्टनर्स है। लेकिन गाइस यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डिलीवरी पार्टनर्स आपसे कितना पैसा लेते हैं, डिलीवरी का, सीओडी का कितना लेते हैं, वो सब चीजों को सीओडी सब जने अवेलेबल कराएं, ये भी जरूरी नहीं है ना। सीओडी सब जने अवेलेबल कराएं, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है डिलीवरी में। आपके पास एक ऑर्डर आया, आप अगर डिलीवरी पार्टनर को बोलोगे मेरे घर आके लेके जाओ, वो आके लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 10 ऑर्डर आए तो हो सकता है वो आके लेके चला जाए। लेकिन आपको क्या करना है ऐसे केस में, अगर आपको मान लो पहला ऑर्डर आया, तो आप अपना प्रोडक्ट को पैक करो और डिलीवरी ऑफिस लेकर जाओ। वहां से क्या होगा, वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आए ऑर्डर 1 या 2, वापस लेकर जाओ। ठीक है, फिर से लेकर जाओ। ऐसे 2-3 हफ्ते तक ना अपने प्रोडक्ट आप खुद लेकर जाओ। फिर वो बंदा बोलेगा कि आप डेली आते हो, एक काम करते हैं हम अपना बंदा भेज देते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, वो आपके घर से कलेक्ट कर लेगा। जब उसे पता चलेगा ना कि आपके यहाँ से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसे आपके यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत क्या होगी, वो खुद डरने लग जाएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे पास रोज ये बंदा इतनी डिलीवरी लेकर आता है, हम अगर इसके घर जाके कलेक्ट नहीं करेंगे ना तो किसी और से कलेक्ट करवा लेगा ये बंदा। ठीक है, फिर उनको जो आज मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो आपको आगे होके बोलेगा कि भैया हम आपके घर से आकर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप शुरू में थोड़ा सा भागना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हुआ है मेरे साथ, मैं इसलिए बता रहा हूं। अभी इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट का ऐसा कुछ नहीं है। शिप रॉकेट क्या करता है, इनकी सर्विस यही है, आपके घर पे आएगा, प्रोडक्ट उठाकर लेकर जाएगा। ठीक है, डिलीवर करेगा, सीओडी भी करेगा, जो उसका हिस्सा है वो रखेगा। आपका हिस्सा आपके एक एप्लीकेशन है इनका शिप रॉकेट का, जिसको आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो शॉपिफाई के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। वहां पर आपका एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड में आपका पैसा ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए काफी आसान रास्ता बन जाता है। शिप रॉकेट ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए शिप रॉकेट का डिलीवरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, सीओडी भी ये करके देता है। बाकी सारे डिलीवरी पार्टनर्स नाटक करते हैं, लेकिन शिप रॉकेट सीओडी भी करता है। ठीक है, तो उसका अपना चार्जेस है, लेकिन आराम से करेगा, कोई नखरे नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद है स्टेप 7, जिसके अंदर आप देखना प्रमोट कैसे करोगे अपने स्टोर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना, क्योंकि सेल्स इसी से आते हैं। बाकी सारी चीजें तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन ये वो चीजें जिससे आपका पैसा बनेगा। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके कस्टमर्स कहां होते हैं। अभी आपके कस्टमर तो मान के चलो आज की डेट में हर जगह है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जहां जाओगे आपको अपने कस्टमर्स मिलेंगे आज की डेट में। ठीक है, तो आपको उनके सामने अपना प्रोडक्ट लेकर जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, यूट्यूब पे प्रमोट करो, व्हाट्सएप पे प्रमोट करो, जहां चाहे वहां पर आप उसे प्रमोट कर सकते हो। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना, डिजिटल मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन जब आप मार्केटिंग करते हो ना, हमेशा एक चीज बोला जाता है, सिखाया जाता है हर जगह पर, मैं भी सिखा रहा हूं आपको, जो चीज से आपको रिजल्ट मिलता है ना, उस चीज को बार बार करो। मतलब अगर आपने यूट्यूब पे भी प्रमोट किया और इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया, 2 जगहों पे आपने प्रमोट किया, आपको सेल्स यूट्यूब से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको सेल नहीं मिल, दोनों में एक जैसा एफर्ट लगा रहे हो, दोनों में एक जैसा पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपको सेल्स यूट्यूब से मिल रहे हैं। तो जितना पैसा और एफर्ट आप इंस्टाग्राम में लगा रहे हो ना, सब बंद करो, यूट्यूब पे सारा लगा दो। ठीक है, जहां से रिजल्ट मिल रहा है वहां ज्यादा दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ, पैसा लगाओ। ये डिजिटल मार्केटिंग का मूल मंत्र है, इसको याद करना। ठीक है, और प्रमोट क्या करोगे,
ऐसे ही आप अपने इमेजेस वगैरह प्रमोट करो तो यार बहुत सारे लोग हैं जो अपने इमेजेस प्रमोट करते हैं। आप डिस्काउंट्स निकालो अपने प्रोडक्ट्स पे, डिस्काउंट को लोगों तक पहुंचाओ, तो आपको चीजों को ज्यादा लोग खरीदेंगे, है ना। डिस्काउंट चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनी जो मार्केट में आई है, शॉप्सी की बात कर ले, वो मार्केट में अपना जगह कैसे बनाया, डिस्काउंट्स निकालकर, सबसे कम प्राइस में प्रोडक्ट देकर। सवाना, अर्बनिक, ऐसे बहुत सारे जो है जैसे जो एप्लीकेशन है और वेबसाइट्स आए हैं मार्केट में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है मार्केट में। कैसे बनाई, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट्स देकर बनाई है, ठीक है। बाकी वेबसाइट से कंपैरेटिवली उनका डिस्काउंट्स अच्छे थे, उनका जो है डिलीवरी सर्विस अच्छा था, उनका रिटर्न और एक्सचेंज का जो पॉलिसी है वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। हाथों हाथ पैसा आ जाता है बैंक में रिटर्न करने का। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सेटअप किया, इस वजह से ये काम हो गया। अगर आप ये शिप रॉकेट से कराते हो तो आपके केस में भी ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब आता है स्टेप 8। स्टेप 8 में कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। देखो क्या होता है, दो ऑप्शन है आपके पास। दो ऑप्शन क्या, वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, कैश फ्री है, रेजर पे है, इंस्टामोजो है, पेयू मनी है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप, मैं जो यूज करता हूं ना वो है रेजर पे, ठीक है। पेयू मनी भी यूज करता हूं मैं, रेजर पे भी यूज करता हूं और इंस्टामोजो भी यूज करता हूं। लेकिन ज्यादातर जो वेबसाइट होती है ना हमारी, उसमें रेजर पे यूज करते हैं, क्योंकि रेजर पे में सबसे कम एरर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सब कोई ये इनमें से सारे के सारे एकदम परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं आपको एक गारंटी सा, इसलिए तो लोग शॉपिफाई में जाते हैं, शॉपिफाई में भी रेजर पे ही कनेक्ट होता है। लेकिन फिर भी बात ये होती है ना कि वहां पर भी आपको जो है ना एक क्वालिटी जो होती है ना गाइज, वो चीज अलग होती है, कंप्लीटली जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। शॉपिफाई में क्या होता है कि आपका सर्वर इतना तगड़ा होता है, ई कॉमर्स के सेटअप होता है, तो वो आपको वैसे भी कोई एरर आने देता नहीं है। ऊपर से रेजर पे का जो सर्विस है बहुत अच्छा होता है, तो आपको बिल्कुल जो एरर है बहुत कम हो जाता है। मतलब 1000 में से या 2000 में से या 10,000 में से एक पेमेंट फेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर कोई ऐसा पेमेंट गेटवे लगाओगे जो अच्छा नहीं है, जिसका नाम नहीं सुना है, सिर्फ इसलिए कि वो कमीशन कम लेते हैं, तो आपके जो सेल्स है वही नहीं होंगे। अब ये क्या 3% कमीशन लेते हैं, कोई कोई कंपनी ऐसी है जो 2%, 2.5% कमीशन लेती है, लेकिन ये ज्यादा पहले 3% कमीशन लेता है। तो 100 रुपए आप कमाओगे तो 97 रुपीज आपको मिलेंगे, 3 रुपए इनको जाएंगे, ठीक है। तो आप 1 रुपए, 2 रुपए या फिर 1% बचाने के लिए अगर आप किसी ऐसे कंपनी के साथ अगर टाइप कर लोगे, पेमेंट गेटवे को लगा दोगे, तो आपके पेमेंट्स जो है होल्ड में जाते रहेंगे। तो उसके लिए मैं कहूंगा रेजर पे और इंस्टामोजो बेस्ट है, ठीक है। मार्केट में अभी जो सबसे बेस्ट सर्विस देते हैं वो ये दोनों है, ठीक है। अभी ये हो गया। अब दूसरी चीज सबसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कस्टमर्स को हर तरह से पे करने का ऑप्शन दो। कोई पेटीएम से पे करना चाहे तो पेटीएम से करना दो, डेबिट कार्ड से करना चाहे डेबिट कार्ड से करना दो, किसी को सीओडी करना है तो सीओडी करने दो, किसी को क्रेडिट कार्ड करना है तो क्रेडिट कार्ड से करने दो, उसके पास वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड जो भी है उससे करने दो उसको, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी है, लोगों के पास हर ऑप्शन होना चाहिए पे करने का। ये यूपीआई से करना, जिस जैसे पे करना चाहो सारे ऑप्शन रखो, नहीं तो क्या होगा कि आपके सेल्स वहां पर जो है फिल्टर होकर निकल जाएंगे, ठीक है। जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिनको पे नहीं करना, जो यूपीआई वगैरह करते हैं, तो यूपीआई वालों का रुपए ऑप्शन अगर आप नहीं रखोगे तो वो जिसके पास डेबिट कार्ड अगर जेब में नहीं हो, फोन सबके पास जेब में होता है, डेबिट कार्ड कितने लोग जेब में लेके घूमते होंगे, है ना, तो फंस जाएंगे हम वहां पर। तो इसीलिए सारे ऑप्शन दो कस्टमर को पे करने का। अभी आता है कस्टमर्स को हैप्पी रखो, ये जरूरी है स्टेप 9 में। क्योंकि देखो पहला ऑप्शन जो इसमें आप कर सकते हो ना, फास्ट डिलीवरी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी मैसेज आता है कस्टमर की तरफ से जल्दी रिप्लाई करो। तीसरा, रिव्यू के लिए पूछो। अभी कस्टमर को खुश रखना क्यों जरूरी है, ई कॉमर्स में पैसा सिर्फ और सिर्फ नए कस्टमर से नहीं बनता है, ई कॉमर्स में पैसा बनता है पुराने कस्टमर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पुराने कस्टमर जो होते हैं ना, उनका भरोसा बन जाता है, उन्हें जब भी कोई चीज चाहिए होती है ना, वो आपके वेबसाइट पे पहले आएंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर कोई कपड़े खरीदने होते हैं तो मैं सीधे जाता हूं मिंत्रा में, ठीक है, क्योंकि मेरा मिंत्रा के साथ अच्छा खासा भरोसा बना हुआ है मेरा। मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा मिंत्रा में जाऊंगा। अगर मुझे कोई गैजेट खरीदना होगा ना तो मैं पहले फ्लिपकार्ट में जाऊंगा, वहां नहीं होगा तो अमेजोन से खरीदूंगा। मुझे अमेजोन की सर्विस इतनी अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है यार, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के टक्कर में नहीं है अमेजोन की जो सर्विस है, ठीक है। हाँ, उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, हो सकता है थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन वो वाली बात नहीं देखी है मैंने उसमें कभी भी, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। मेरे दिमाग में रेपुटेशन बन चुका है इन प्रोडक्ट, इस कंपनीज को लेकर। तो ऐसा एक रेपुटेशन आपके सारे कस्टमर के दिमाग में बनना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उन्हें चाहिए हो ना, पहले आपके वेबसाइट पे आएंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो ही कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली रेपुटेशन आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। और रिव्यूज के लिए आपको पूछना है। देखो, रिव्यूज के लिए पूछने से ये नहीं होता है कि सब जने आपको रिव्यू दे देंगे। हम रिव्यूज के लिए इसलिए पूछते हैं, इससे कस्टमर को पता चलता है कि ठीक है, आगे कोई है कंपनी में जो जिसको हमारी परवाह है। बस ये बहुत जरूरी है। क्या है ना,
इमोशनल लोग होते हैं दुनिया में, है ना। तो उस इमोशंस की वजह से आपके पास लोग बार बार आते हैं। जल्दी रिप्लाई करो, कोई मैसेज आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, और फास्ट डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कहते हैं ना, शादियों में जाकर खाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी चमका दो उस शादियों में, मतलब वहां पर मतलब आप फूल लगा लो, कितना भी डेकोरेट कर लो, लोगों को मतलब खाने से होता है। तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन ई कॉमर्स में डिलीवरी से लोगों का मतलब होता है, और रिटर्न और ये सारी चीज मतलब होता है। आप बाकी कुछ भी कर दो, वेबसाइट कितना भी सजा लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फास्ट डिलीवरी नहीं है, सही टाइम पर रिटर्न पिकअप वगैरह नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें होती है। अभी स्टेप 10 में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको बिजनेस को ग्रो करना है। कैसे ग्रो करोगे? अभी क्या होता है ना कि हम महीने में मतलब कुछ पैसा कमा लेते रैंडमली, कोई भी एक अमाउंट आप समझ लो, ठीक है। आपको जितना पैसा कमाना है, हर इंसान का एक टारगेट होता है कि मुझे एक महीने में इतना पैसा कमाना है, ठीक है। आप जिस दिन उतना कमाना लग जाओगे ना, तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, मतलब क्या करना है, अब सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेटिस्फाई रहना अच्छी बात है, ठीक है। सेटिस्फाई रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि सेटिस्फाई होना में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि सेटिस्फाई तो रहो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ना अपने बिजनेस को पुश करते रहो, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो। वो क्या होता है, पुश करने का मतलब नए प्रोडक्ट्स ऐड करो, ठीक है, और थोड़ा एड रन करो। मार्केट में दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना, वो करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है, अगर आप नहीं करोगे टाइम पर, तो दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और एक बार दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए ना, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे उनको, ठीक है। फिर जिस जगह पर आप सेटिस्फाई होकर बैठे हो ना, वो भी आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग आपसे आगे निकल गए, बाकी लोग ज्यादा आपसे पॉपुलर हो चुके हैं, तब लोग उनके पास जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस मार्केट में आप कस्टमर के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट डाल लो, कस्टमर को माल से मतलब है, दुकान से मतलब नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। कस्टमर अपना नहीं होता है, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे वो प्रोडक्ट कहां से मिलता है। तो इसीलिए कस्टमर को खुश रखो हमेशा, वो मैटर करेगा। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये कस्टमर हमारे पास आएगा तो ये कभी भी नहीं जाएगा। अगर उससे बेटर चीजें जब मिलने शुरू हो गई, तो वहां पर जाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते रहो। ये नहीं कहता कि पूरी जिंदगी उस बेटर बनाने में निकाल दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रमोट करते रहो, थोड़ा पुश करते रहो अपने आप को। तो इससे क्या होगा कि आप मार्केट में टिके रहोगे। टिकना बहुत बड़ी चीज है। जो इंसान टिका हुआ रहता है ना, वही आगे बढ़ता है, ठीक है। सो गाइज, अब मैंने आपको ये 10 स्टेप्स समझा दिए हैं। इस 10 स्टेप्स को वापस एक अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। और अब इस वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे डिस्काउंट लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो वीडियो है, मैंने जो वीडियोस बताए हैं, वो वीडियोस के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देने का देखूंगा। अगर इन केस में भूल गया, तो आप क्या कर सकते हो कि जिस तरीके से मैंने बताया है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस वीडियो को। ओके, सो गाइज, अब कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अब अगर आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला इस वीडियो को यहां तक देख के, तो अब आप एक लाइक कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।